जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की प्रश्नावली 12.1 की सवाल नंबर पहला और दूसरा को हल करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन न रह जाए। दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि दोस्तों सवाल में ये बोल रहा है कि मान लीजिए आपके पास 19 सेंटीमीटर वाला और 9 सेंटीमीटर वाला अगर दो ठो वृत्त है और उन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग का मतलब जोड़, अगर उन दोनों वृत्तों की परिधियों के जोड़ के बराबर अगर कोई तीसरा वृत्त बनाया जाए उसका त्रिज्या कितना होगा। अब दोस्तों सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि जो दो ठो आपके पास वृत्त है उसके परिधियों का आप योग निकालेंगे। जब आप उसके परिधियों का योग निकालेंगे तो जो बड़ा वाला वृत्त बना होगा उसके परिधि के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पता है कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। तो एक काम करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा वाला वृत्त है जिसका त्रिज्या 19 है जो कि यहाँ पर दे रखा है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 19 सेंटीमीटर और एक ठो छोटा वाला है जिसका है 9 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब दोस्तों मान लीजिए मैं इसको मानता हूँ R1 का मतलब पहला त्रिज्या और इसको मानता हूँ R2 का मतलब दूसरा त्रिज्या। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों परिधियों के जोड़ के बराबर जो तीसरा वाला वृत्त बना होगा वो वाला वृत्त इससे बड़ा होगा, क्योंकि उस वृत्त को इन दोनों वृत्तों के परिधियों को जोड़ करके आप बनाएंगे तो सीधी सी बात है कि बड़ा होगा। अब दोस्तों उसका जो परिधि होगा 2πr इन दोनों वृत्तों के परिधियों के जोड़ के बराबर होगा। तो इसका मान लीजिए मैं लिखता हूँ परिधि 2πr1 इसका होगा प्लस 2πr2, यानी कि इन दोनों वृत्तों का जो परिधि का जोड़ होगा बड़े वाले वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो इस प्रकार मैंने लिख लिया, यानी कि ये वाला जो परिधि है ये वाला इन दोनों से मिला करके जो बड़ा वाला वृत्त बनाया गया होगा उसी का ये वाला परिधि है। अब दोस्तों यहाँ पर 2πr अपने स्थान पे, इन दोनों में 2π है तो 2π का मैं कॉमन लेता हूँ, यानी कि 2π का कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2। दोस्तों यहाँ पर मैंने केवल 2π का कॉमन लिया है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर R1 था, यहाँ भी R ये था, तो आप 2πr का क्यों नहीं लिए, केवल 2π का क्यों ले रहे हैं। अब दोस्तों जो 2 है और π है इन लोग का मान दोनों में सेम ही रहने वाला है, यानी कि 2 है तो इसमें 2 ही रहेगा। पाई का मान 22/7 होता है तो यहाँ भी 22/7 होगा। लेकिन दोस्तों जो R1 R2 का मान है अलग अलग है, इसलिए आप इसे कॉमन नहीं ले सकते। अब दोस्तों यहाँ पर 2π से 2π कट जाएगा, क्योंकि ये वाला 2π है गुणा में, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा बटा में, तो ऐसे भी कट जाएगा। यानी कि यहाँ हो जाएगा R बराबर कितना, R1 प्लस R2, यानी कि R1 कितना है 19 है और R2 कितना है 9 है। तो इस प्रकार से R का मान हो जाएगा 9 और 19 28 सेंटीमीटर, यानी कि उस बड़े वाले जो वृत्त बना होगा उसका त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सवाल बहुत ही आसान तरीक़ा से समझ में आई है। अगर आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब देखते हैं अगली सवाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा सवाल है। दोस्तों पहला सवाल में क्या बोला था कि उसकी परिधियों के जोड़ से तीसरा वृत्त बनाया गया है, लेकिन दोस्तों जो दूसरा सवाल है इसमें क्या बोलता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है।
अब दोस्तों यहाँ पर परिधि बोला था, तो हमने क्या किया था कि बड़े वाला वृत्त के परिधि के बराबर दोनों वृत्तों के परिधि का योग किया था। लेकिन यहाँ क्या है कि क्षेत्रफल बोला है। अगर क्षेत्रफल बोला है तो यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल वाला सूत्र रखेंगे। यानी कि मान लीजिए मेरे पास 2 ठो वृत्त है, इसका त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो क्या हो रहा है कि इन दोनों त्रिज्याओं वाला जो क्षेत्रफल निकला होगा इसको जोड़ करके कोई तीसरा बनाया जा रहा है वृत्त। तो पूछा है कि उसका त्रिज्या कितना होगा। तो क्या करते हैं कि इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2। तो सेम काम करेंगे, यानी कि जो बड़ा वाला बना होगा वृत्त उसका हुआ होगा पाई r का स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। अब दोस्तों इसका क्या होगा कि पाई R1 का स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर पाई r स्क्वायर अपने स्थान पे बराबर इन दोनों में पाई है, तो यहाँ पर आप पाई का कॉमन ले सकते हैं और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब दोस्तों पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि r स्क्वायर बराबर हो जाएगा R1 के स्क्वायर। R1 कितना है 8 है, अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। और यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों कितना होगा, यहाँ पर r स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। यानी कि आपको पता है कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा करते हैं। 8 का स्क्वायर है तो 8 गुणा 8 2 बार लिखेंगे, तो 8 8 64 और 6 6 36। इस प्रकार से r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 और 36 100 होता है। और दोस्तों यहाँ पर r स्क्वायर का मान 100 है। अगर आप केवल r का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 100। और दोस्तों आपको पता है करड़ी में 100 का मान कितना होता है 10 होता है, क्योंकि करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल और 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों त्रिज्याओं वाले क्षेत्रफल द्वारा जो तीसरा वृत्त बना होगा उसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सवाल भी एकदम आसान भाषा में और आसान तरीके से समझ में आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।